श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष से। रामचरितमानस के श्रवण मनन से कल्याण। इस प्रवचन का दूसरा भाग। श्री राम की सेवा किस भांति लक्ष्मण ने की, विशेष अत्याश्चर्यजनक है। इस प्रसंग की एक रोमांचकारी मनोहारी कथा है। जब भगवान श्री राम रावण को मारकर जानकी जी के साथ अयोध्या लौटे और राज्य संचालन करने लगे, तो एक दिन उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, मेघनाद को तो वही मार सकता था जिसने 12 वर्षों तक नारी का संग नहीं किया हो, 12 वर्षों तक दिवा निशी कभी सोया नहीं हो और 12 वर्षों तक कुछ खाया नहीं हो। यह मैं मानता हूँ कि तुमने 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, क्योंकि तुम जंगल में थे और उर्मिला अयोध्या में थी। तुम 12 वर्षों तक सोए नहीं, जग कर पहरा क्या करते थे, किंतु इस अवधि में तुम कुछ खाए नहीं, यह कैसे माना जाए? तुम प्रतिदिन जंगल से कंद मूल फल लाते थे, तो मैं ही 3 हिस्से लगाकर तुम्हें 1 हिस्सा देता था, फिर तुमने खाया कैसे नहीं? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, हिस्सा तो आप मुझे देते थे और कहते थे, लो लक्ष्मण, यह कभी नहीं कहा कि खा लक्ष्मण। इसलिए आपके आदेशानुसार मैंने लिया अवश्य, पर खाया नहीं। भगवान श्री राम ने पूछा, तुमने कभी खाया नहीं तो उस भोजन को तुमने क्या किया? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, 14 वर्षों में हम लोग जिस जिस जंगल में जितने जितने दिनों तक जहाँ जहाँ रहे, प्रतिदिन का भोजन मैं वहीं पृथ्वी में गाड़ देता था। वह आज भी सुरक्षित है, आप उन्हें मंगाकर देख सकते हैं। अब समस्या सामने आई कि उन स्थानों से भोजन खोजकर लाए तो कौन? जो काम किसी से नहीं हो सकता, उसके करने वाले तो हनुमान जी थे ही। भगवान ने कहा, जाओ हनुमान, लक्ष्मण जहाँ जहाँ बतलाता है वहाँ वहाँ से भोजन खोजकर ले आओ। भगवान की आज्ञा पाकर हनुमान जी भोजन खोजकर ले आए। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते ही थे, पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए गणना करवाई गई। गणना करते करते 7 दिनों का भोजन नहीं मिला। भगवान ने पूछा, लक्ष्मण, इन 7 दिनों का भोजन कहाँ है? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भैया, इन 7 दिनों में मेरी कौन पूछे, आप लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है। भगवान ने पूछा, ऐसे? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, पहला दिन, जिस दिन हम लोग अयोध्या से जंगल के लिए प्रस्थान किए थे। दूसरा, जिस दिन हम लोगों को पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला था। तीसरा, जिस दिन सीता का हरण हुआ था। चौथा, जिस दिन रावण ने माया सीता का वध किया था। पांचवा, जिस दिन रावण ने आपके माया मुंड और धनुष का प्रदर्शन किया था। छठा, जिस दिन मुझे शक्तिवान लगा था, जब सेवक ही मृत्यु शैया पर पड़ा था, तो भोजन लाता कौन? और सातवां, जिस दिन रावण वध हुआ, उस दिन खुशियां मनाते रहे, खुशी के मारे हम लोगों ने भोजन नहीं किया। भाई भाई का कैसा विलक्षण प्रेम है। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक भूखे रहकर, दिन रात जगकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भाई की सेवा में रहे। भगवान श्री राम के वन गमन के समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। जब वे दोनों अयोध्या आते हैं, तो भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण के वन गमन की बात जानकर वे बड़े दुखी होते हैं और जंगल चलते हैं उनको मनाकर लौटा लाने के लिए।
आज 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई लड़ाई करते हैं। वह लड़ाई भी कैसी, जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। पर भरत जी अयोध्या के राजपाट को भाई के प्रेम में ठुकरा देते हैं। वह अयोध्या का राज भी कैसा था। गोस्वामी जी लिखते हैं, अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन लखी धनद लजाही। भरत जी भगवान राम को अयोध्या लौटाने के लिए बहुत प्रकार से अनुनय विनय करते हैं, किंतु भगवान श्री राम कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि है। तुम अयोध्या का राज्य करो, मैं कानन राज्य करता हूँ। यदि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो मेरी खराऊं ले जाओ। इतना कहकर वे अपनी खराऊं भरत जी को देते हैं। भरत जी भाई की खराऊं को सिर पर रखकर अयोध्या आते हैं और जैसे भगवान राम जटा जूट बनाकर जंगल में रहते थे, वैसे ही भरत जी तपस्वी वेश में नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे, राज्य सुख नहीं भोगे। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण कुछ लोग रामचरितमानस को पारिवारिक ग्रंथ कहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान सगुण साकार रूप में अवतार लिए थे। रामचरितमानस में उसी का वर्णन है। कोई कहते हैं नहीं, केवल सगुण साकार ही नहीं, इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की महिमा भी गाई गई है, बल्कि निर्गुण निराकार को सुलभ बतलाया गया है। यथा निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रामचरितमानस में यह भी बतलाया गया है कि राजा का प्रजा के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए। भगवान श्री राम के राजत्व काल में प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं था, सभी सुखी थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। वहाँ अतिवृष्टि या अनावृष्टि नहीं होती थी, बल्कि मांगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। ऐसा नहीं कि इतनी वर्षा हुई जिससे फसल नष्ट हो गया या वर्षा के अभाव में फसल नहीं हुई। उनके समय में ऐसा माना जाता था कि जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी, ये नृप अवशी नरक अधिकारी। इसलिए राजा सब प्रकार के प्रजा की देखभाल करते थे। उसमें भी भगवान श्री राम कोई साधारण राजा नहीं थे। वे जानते थे कि अभी तो मेरी प्रजा सब तरह से सुखी है, पर एक न एक दिन इन सब का शरीर अवश्य छूटेगा। इसलिए जैसे यहाँ मेरी प्रजा सुखी है, उसी तरह शरीर छूटने पर भी सुखी रहे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजाओं, गुरुजनों, पुरजनों और ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, ओ मोहि बरजहु भय बिसराई। भगवान कहते हैं, सुनो, मैं ममताग्रस्त होकर नहीं कह रहा हूँ और न अन्याय की बात कर रहा हूँ। जो नीति सम्मत और उचित बात है वही कह रहा हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो नहीं कीजिए। मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है, बल्कि छूट है। यदि मेरी बात अनुचित हो तो निडर होकर कह दीजिए कि आपकी अमुक बात न्यायोचित नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह आप लोगों का अहोभाग्य है, क्योंकि यह देव दुर्लभ शरीर है। यदि हम विवेक विलोचन से अवलोकन करें तो प्रश्न सामने आएगा, यह शरीर देव दुर्लभ कैसे है।
एक बार अखबार में निकला था कि किसी ने 75,000 रुपये में एक कुत्ता मोल ले लिया। उस कुत्ते की सेवा करने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पैखाना कराने और उसको साफ करने वाला कौन? आदमी ही तो होगा। जिस समय वह कुत्ते को पाव रोटी और दूध खिलाता होगा, उस समय उसके मन में होता होगा कि मुझे तो सूखी रोटी नसीब नहीं और यह कुत्ता पाव रोटी दूध खाता है। जब उसके शरीर में वह साबुन लगाता होगा, उसके मन में कितनी हीनता आती होगी। फिर मानव शरीर देव दुर्लभ कैसे? इसी समय ईरान का बादशाह घोड़े का व्यापार करने के लिए सौदागर के वेश में भारत आया था। एक एक घोड़े की कीमत 1-1 लाख रुपए थी। एक घोड़े को कपड़े के घर में रखा जाता था। कई दिन बीत गए पर घोड़े को खरीदने के लिए कोई नहीं आया। उस समय वहाँ के राजा पृथ्वीराज थे। उनके मंत्री ने कहा कि विदेश से एक घोड़े का व्यापारी आया है, उसका घोड़ा कोई नहीं खरीद रहा है, देश की बदनामी होगी, इसलिए कम से कम एक घोड़ा खरीद लेना चाहिए। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ खरीद लो। मंत्री जी घोड़े को देखने के लिए गए। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। मंत्री जी ने सौदागर से पूछा, कपड़े के घर में क्या है? व्यापारी ने व्यंग्य क्या कहा, जब साधारण घोड़े को खरीदने वाला कोई नहीं है तो कपड़े के घर में क्या है, देखकर क्या करोगे? उसमें भी घोड़ा ही है। मंत्री ने आवेशित स्वर में कहा, उस घोड़े में ऐसी क्या बात है, दिखलाओ तो मुझे। उस घोड़े के साथ सारे घोड़ों को मैं खरीद लूँगा। कपड़े को हटाया गया। उसमें एक सुंदर घोड़ा था। उसकी कीमत बतलाई 1 करोड़। मंत्री ने सभी घोड़े खरीद लिए। अब समझिए कि उस 1 करोड़ के घोड़े की सेवा करने वाला भी मनुष्य ही होगा। कितने लोग भीख मांगते फिरते हैं, बाबू 1 पैसा दे दो। फिर नर्तन में सुर दुर्लभता की क्या बात रही? वास्तविक बात तो यह है कि 1 करोड़ रुपये का घोड़ा हो या 75,000 का कुत्ता, भगवत भजन करके भवसागर से छूट नहीं सकता। किंतु भीख मांगने वाला ही क्यों न हो, यदि उसे क्रिया बतला दी जाए तो साधना करके वह त्रय तापों से, भवसागर के आवागमन से छूट सकता है। दूसरी बात यह है कि देवताओं के लिए जो मानव शरीर को दुर्लभ बतलाया गया है, इसका भी कारण है। इंद्रिय सूर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। देवगण विषय लोलुप होते हैं, जो विषयी हैं उन्हें निर्विषय से क्या लेना। आज भी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जागतिक समृद्धि है, उनको भक्ति अच्छी नहीं लगती। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 3/3/2000 ईस्वी को अखिल भारतीय महाधिवेशन छतरपुर दिल्ली में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।